हेलो गाइस, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं ब्लूजे को अपने पीसी पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल के रखा है। उसके बाद आप लोग यहाँ टाइप कर देंगे BLUEJ, ब्लू जे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ बन के आ जाएगा www.bluejay.org। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पास से अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिख के आ रहा है वर्जन 4.0.2। तो ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ओएस के लिए ये उबुंटू, और ये अदर्स बाकी सब पे ये वर्क करेगा। और ये आपका विंडोज़ जो होगा वो 64 बिट का होगा, तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आपका 32 बिट का है तो आपको यहाँ पास से ये वाली लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये 32 बिट के लिए है। ठीक। और हाँ, आपका विंडो जो है वो विंडोज़ 7, 8, 9, 10 उसके ऊपर होना चाहिए। एक्सपी वालों के लिए ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो ये विंडोज़ 64 बिट के लिए, और ये कौन सी बिट के लिए बताया, 32 बिट। ठीक है। तो अब ये पता कैसे चले कि हमारा पीसी 64 बिट का या 32 बिट का है। तो उसके लिए आप लोग ये फाइल्स पे जाएंगे। ठीक है। फाइल या ऐसे कुछ फोल्डर बन के आता है, आप लोग में पीसी में होगा, देखिएगा। एक सेकेंड। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें दिस पीसी पे क्लिक करना है और माउस पे राइट क्लिक करना है। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ आएगी लास्ट में, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी आपके पीसी की, क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ ये मेरे में सिस्टम टाइप में देखें तो ये 64 बिट लिखा हुआ है। अगर आपका 32 बिट है तो आप ये वाले लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो लिंक है। और अगर आपका 64 बिट है तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, देखिए, तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ डाउनलोड हो जाएगा, पूरी 232 MB की फ़ाइल है। तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये फ़ाइल है और इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है। राइट क्लिक किया, इंस्टॉल। ठीक। इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करें कुछ लोड वोड लेगा और ये खुद से प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल कर रहा है और इंस्टॉल हो जाएगा। देखते कितना टाइम लेता है, रुकते थोड़ी देर। हाँ, तो यहाँ नेक्स्ट कर देंगे फिर हम लोग। फिर जो भी आ रहा है, इंस्टॉल जस्ट फॉर यू, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर, जस्ट फॉर यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद ये ऐड फाइल एक्सटेंशन, हाँ ये सब जितना भी इसमें है कुछ इसको छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ही कर देंगे बस। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इंस्टॉल हो रहा है, देखते कितना टाइम लगता है इसमें। हम्म। तो गाइस, आज से मैं आप लोग को थोड़ा जावा कोडिंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और कोड प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा कि क्या कोड्स वर्क करते हैं और उनका यूज़ क्या होता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे यहाँ पास येस लिख के आ गया तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ और ये ऐसे कुछ इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में गाइस जावा का ये यूज़ होता है कि मतलब अभी जैसे बेसिक जावा रहेगी आप लोग की, क्लास 8 टू क्लास 12 तक ही बेसिक ही रहेगी। ठीक है। उसके बाद फिर आती है कोर जावा, उसके बाद एडवांस जावा आती है। तो कोर जावा जो होती है उसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन बनती हैं। एडवांस जावा में वेबसाइट्स बनती हैं। और आप लोग की बेसिक जो अभी जावा पढ़ रहे हैं वो एकदम बेस है समझने के लिए, वो ताकि आप लोग आगे कुछ अगर अपना गेम वगैरह या वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। आई एग्री टू टेक पार्ट एंड सर्टिफाई दैट आई एम 16 और ओल्डर। चलो ठीक है, ये भी कर देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, कर देते हैं। ठीक। हाँ, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ कुछ एकदम ऐसी खुल के आ गई विंडो, अब पता नहीं क्या करना है। देखते हैं क्या करते हैं पहले। हाँ, तो फिर क्या करना रहेगा, जैसे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हम लोगों को जैसे कुछ बनाना है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ हम लोग डाल देते प्रोजेक्ट 1। ठीक। जैसे हम बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जिसमें कुछ ही कोड्स इंक्लूड करें, तो ये प्रोजेक्ट 1 मैंने क्लिक करके, और यहाँ लोकेशन भी आप देख सकते हैं, लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको लोकेशन अभी सेम ही रखता हूँ, यही रखता हूँ। ओके पे क्लिक किया, ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन के आ गया। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये कुछ नोट्स वोट्स लिख के रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, इसको छोड़ देते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते चलता है कि नहीं चलता है।
न्यू क्लास, क्लास नेम सम, ठीक, जिसमें हम लोग सम करेंगे दो कोई भी छोटे छोटे नंबर्स का, ठीक है, और उसको प्रिंट भी करवा देंगे कि क्या नंबर्स हैं। तो ये जब हम लोग खोलेंगे तो ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा लिख करके आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो ये जैसे ये पब्लिक क्लास नम पहले ही से एक क्लास का नेम बन गया है नम, ठीक है, उसके बाद पब्लिक सम कर दिया है, सम को 0 कर दिया है, ये पब्लिक इंट सैम्पल। अच्छा, इन्होंने मतलब पूरा प्रोग्राम ही बना के दे दिया कि भाई ये प्रोग्राम आपका है, आप देख लीजिएगा। लेकिन हमें इतना खतरनाक प्रोग्राम नहीं बनाया, बेसिक सा बनाने। तो ये मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया इसको, ठीक, कंट्रोल ए दबाएंगे सिलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस दबा देंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्लास सम डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ ये ब्रेसेस ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास का होता है, ये क्लास का ब्रेस ओपन होगा, और जितने भी आगे आएंगे मैं बताता रहूँगा। ये जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड मेन और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अच्छा, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये एक तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर कहलाता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। ये मॉडिफायर ये कहलाता है, ये रिटर्न टाइप कहलाता है, और ये जो मेन होता है ये दरअसल फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग आर्ग्स जो है ये दरअसल स्ट्रिंग होती है सेंटेंस को स्टोर करने के लिए, ठीक, स्ट्रिंग होती है सेंटेंस को स्टोर करने के लिए। आर्ग्स जो है वो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और ये जो ब्रेसेस लगे हुए हैं ये दरअसल एक एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरेज आप लोग में 10th क्लास में आएगी, 9th में भी आ जाएगी, उसकी कोई वो नहीं है, आएगी, जल्दी आएगी। तो उसके बाद यहाँ पास हम लोग जैसे इंट ए ले लेते हैं, ठीक है, इंट ए इक्वल टू 0, ठीक। अभी फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं इंट ए इक्वल टू 0 क्या है, ठीक है। तो इसमें ये इंट जो है, ठीक, ये जो इंट है ये दरअसल है हमारा क्या, डेटा टाइप, किस तरीके का हम लोग का डेटा होगा वो डिफाइन करता है। ये है वेरिएबल नेम ए, इसमें हमारा डेटा स्टोर होएगा, ठीक, इसको कहते हैं वेरिएबल। और ये ए हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल नेम क्या है, जो हमने नाम इसका दे दिया है ए। अगर यहाँ ए बी सी लिख दे तो भी ठीक है, कुछ भी अपना पूरा नाम लिख दें या आपका पूरा नाम जो भी वो लिख देंगे तो भी चलेगा। इक्वल टू 0 कर दिया। इक्वल टू क्या है, ये जो इक्वल टू है ये दरअसल है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, फिलहाल तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये मतलब असाइन करेगा कोई भी वैल्यू को, जैसे यहाँ पास ये हमारा 0 को असाइन कर रहा है किसमें, ए में, ठीक है। तो ये दरअसल असाइनमेंट ऑपरेटर है। और उसके बाद ये सेमी कोलन लाइन को ब्रेक करने के लिए लगाते हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये जो कंट्रोल है हमारा, मतलब ये जो कोड है वो एरर यहाँ पर शो कर देगा, दिखा देगा कि सेमी कोलन मिसिंग, ऐसा कुछ करके कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कर दिया, इंट ए इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पास जैसे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, उनको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, ए इक्वल टू 5 प्लस 2 सेमी कोलन, ये कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद डबल कोट्स में हम लोग लिख देंगे क्या, सम इज प्लस ए, ठीक। अभी मैं समझा रहा हूँ ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आ जाते हैं, ए इक्वल टू, ए में इक्वल टू क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को, ठीक है। असाइन करेगा जो भी इसके राइट हैंड साइड पे वैल्यू, जैसे 5 प्लस 2 है ना, तो ये 5 प्लस 2 असाइन कर देगा कहाँ, ए में, ए के अंदर पहले 0 था, ठीक है, पहले तो 0 था ए के अंदर, ठीक। अब वो 0 जो है वो ओवर राइट हो जाएगा, मतलब उसको जो है हटा दिया जाएगा, और उसकी जगह पे ये जो 5 प्लस 2 है ये जो भी ऑपरेट करेगा, 5 प्लस 2 ऑब्वियस सी बात है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 7 होता है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7 बस, ठीक है। और उसके बाद ये सिस्टम का मतलब होता है कि ये सिस्टम पे प्रिंट करेगा, डॉट आउट का मतलब होता है कोई भी रिजल्ट देगा, मतलब आउटपुट देगा, ठीक है। प्रिंट एलएन का मतलब होता है, प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट कर देगा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। एलएन का मतलब होता है लाइन चेंज कर देगा, ठीक। और उसके बाद ये डबल कोट्स में हम लोग को जो भी लिखना होता है, हम अपना नाम भी लिख दें या जो भी स्टेटमेंट हमें देना होता है वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। कोर्ट क्या है, ये एक कोर्ट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग हुई कोर्ट की और ये एंड हो गया, ठीक। हाँ, उसके बाद यहाँ पास हम जो है कोई भी
जैसे स्टेटमेंट हमने लिख दिया सेंटेंस को, कोट क्लोज कर दिया, फिर हम ये प्लस का साइन लगाते हैं ताकि हम लोग जोड़ सकें जो भी हमें वैल्यू या फिर वेरिएबल को अगर प्रिंट करना है तो। अगर नहीं करना है तो हम यहाँ से ये ए को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये तब भी ठीक रहेगा, जैसे ऐसे कर दिया तो वो सिर्फ आउटपुट में सम इज देगा। लेकिन अगर हम प्लस ए कर देंगे तो ये आउटपुट में सम इज 7 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया पब्लिक का ब्रेस क्लोज हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्लास का ब्रेस क्लोज हो गया, ठीक। इतना ये प्रोग्राम हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग इसको दरअसल रन करके देख लेते, देखते क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है। अब ये जैसे हमने यहाँ पास एक मिस्टेक निकाल के दिखाते हैं कि जैसे सेमीकोलन हटा दिया, ठीक, तो ये एरर आ गई, एरर फाउंड। यहाँ पास पे एरर दिखा रहे हैं कि मतलब कुछ एरर है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ सेमीकोलन एक्सपेक्टेड एरर ऐसा करके कुछ लिख के आ रहा है, लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हमने हाँ, यहाँ से क्लिक किया, फिर यहाँ पास ओके कर दिया, ठीक है। तो ये सामने 7 आ गया। अच्छा यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं आ रही बीच में, है ना, बिल्कुल स्पेस ही नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी खोल देते हैं इसको, और ये सम, इसके बाद अगर हम यहाँ पास एक स्पेस दे दे, स्पेस जो है स्पेस बार आपके उसमें होता है कि कीबोर्ड में देखेंगे तो एक बड़ा सा होता है नीचे, उस पर क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ स्पेस आ जाएगी एक बड़ी सी, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया मैंने। अब पता नहीं कंपाइल किया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। कंपाइल करना पड़ता है, तो कंपाइल कर दिए यहीं पास से। उसके बाद ये क्लिक किया, ओके कर दें या इंटर दबा दे, बात एक है, ठीक है। ओके कर दिया। अब ये देखिए ऐसा कुछ सम इज 7 आ गया, ठीक। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम हो गया, कुछ वेरिएबल्स हो गया। अच्छा हाँ, एक और चीज़ इसमें रह गई, एक तो वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ये क्या है, ये एडिशनल ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये 5 क्या है, ये 2 क्या है, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ऐसी चीज़ जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती पूरे प्रोग्राम के टाइम में, जैसे कि 5 हो गया, 2 हो गया, जितने भी गिनतियाँ होती हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। या फिर हम यहाँ पास एक और कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, INT C=5, ठीक। C=5 मैंने लिख दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पास कर दिया C, ठीक। अब पूरे प्रोग्राम में कहीं भी मैं C की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ ना, बस मैंने तो इतना कर दिया है, आएगा आउटपुट वही 7 ही आएगा। मैं C की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो एक तरीके से C भी मेरे लिए कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल्स कैन बी कांस्टेंट, ठीक है, एंड वेरिएबल्स कैन नॉट बी कांस्टेंट। यहाँ पास A पहले 0 था, फिर A 7 हुआ जा रहा है, लेकिन C यहाँ पे 5 था, और यहाँ पास C हमेशा पूरे प्रोग्राम में 5 ही रहेगा। अब ये जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, और फिर नीचे वाली लाइन में पेस्ट करते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पास मैं डाल देता हूँ C इज, ठीक है। अब ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन का कमाल देखिए क्या होता है, ठीक है। अभी पता चलेगा क्या होता है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन से। उसके बाद ये जैसे कोई एरर नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पास ये C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू चेंज हुई है, नहीं हुई है, C एक तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है। बस ये एक्सप्लेन करना था मुझे। ये रहा। तो ये देखिए सम इज 7, C इज 5, ठीक। टर्मिनल को क्लोज मतलब क्लियर करने ऑप्शन पे जाइए, क्लियर कर दिए, या कंट्रोल के दबा दिए, क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक। तो ये सम इज 7, C इज 5, ठीक, ऐसा करके कुछ आ गया, ठीक है। तो मतलब सम तो 7 हुआ जा रहा है, लेकिन C की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक। और A की वैल्यू शुरुआत में 0 थी। अच्छा ये लाइन चेंज हो रही है ना, ये भी आप लोगों ने बात गौर करी कि ये दोबारा आ गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से सिर्फ इतना देखें, यह अभी का आउटपुट है, सम इज 7, और हम यहीं पास C इज 5 करना चाहते तो कैसे करें, ठीक है। बस यहाँ पास से अगर हम सिर्फ यहीं पास से ln हटा देंगे, ठीक, तो हमारा वो काम बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया सम इज 7, C इज 5। लेकिन अब यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही है, एक और गड़बड़ भाई। कहेंगे हम कि स्पेस भी हमें चाहिए, है ना, स्पेस भी तो चाहिए रहेगी, ऐसे तो बेकार लग रहा है, क्यों। तो देखिए यहाँ पास एक हम लोग ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पास एक स्पेस ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, हो गया बस। ये देखिए कहाँ गया, ठीक। ये सम इज 7, C इज 5, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
अच्छा ये प्रिंट यहाँ पास से हमने हटाया तो ये जो भी टर्मिनल होता है या फिर हमारा ये कह सकते हैं वो लाइन टू लाइन चलता है, ठीक है। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आया, इस लाइन को पहले उसने प्रिंट कर दिया सम इज 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लगा था, उसने देखा यहाँ प्रिंट लगा है, मतलब कि लाइन नहीं चेंज करनी है, ठीक है। तो वो इसी लाइन में रहा। उसके बाद सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन वो इस पे आया, ठीक है। उसने ये लाइन रीड करी और उसके बाद उसने यहीं पे जो लाइन आ गई थी हमारी उसी पे उसने प्रिंट कर दिया सी इज, जो भी सी की वैल्यू थी 5, ठीक है। उसके बाद उसने एल भी देखा, एल है तो मतलब सी इज 5 प्रिंट करने के बाद उसने लाइन फॉरन चेंज कर दी, ठीक है। फिर जो भी आउटपुट हम लोग देंगे वो हमारा नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये छोटा सा एक प्रोग्राम था बेसिक सा जो सम वाला है। और इसमें अच्छा ये कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोग्राम के टाइम पे, ठीक है। वेरिएबल्स हम ही लोग डिफाइन करते हैं और हाँ हम ही लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बस इतनी यूज़र डिफाइंड होते हैं वेरिएबल्स। और क्या है इसमें, बस ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि a इक्वल टू C+2 जैसे हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सप्रेशन, ठीक है। EXPRESSION, ठीक। ये पूरा जो है ये पूरी एक्सप्रेशन कहलाती है जिसमें वेरिएबल भी होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है और कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑपरेशन, सॉरी। और ये जो पूरा लिखते हैं हम लोग A = C+2 पूरा साइन वसाइन करके सब कुछ लिख देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज़ है। और ये जो चीज़ इतना ये जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, इतना ये वाला INT C = 5 या फिर जो भी है ये INT A = 0, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशलाइजेशन, INITIALIZATION, इनिशलाइजेशन, ठीक, ये बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं वीडियो लेक्चर्स लेकर के आता रहूँगा इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स बनाएंगे एकदम अच्छे अच्छे, शुरुआत से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक चलते चले जाएंगे, ठीक। ओके बाय। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।